चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पहला चैप्टर प्रश्नमाला 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? दो घन नौ को उनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। को संगलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा दो को घन है और दोनों का आयतन समान है, दोनों का आयतन 64 है और दोनों घन को के फलक को जोड़ देंगे। दोनों घन के फलक को जोड़ देंगे मतलब दोनों घन को जोड़ देंगे तो जो ठोस आकृति बनेगा वो घनाभ बन जाएगा। और घनाभ का क्या निकाल लेना है हमको? पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो सबसे पहले दो घन को जब जोड़ेंगे तो उसकी भुजा जुटेगा, तो घन की भुजा सबसे पहले निकालेंगे। तो घन का क्षेत्रमिति में ये हमेशा याद रखना कि क्षेत्रमिति में कोई बड़ा चीज दिया रहे तो सबसे पहले उस बड़ा चीज को निकालना है। जैसे आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण, परिधि ये सब दिया रहे तो सबसे पहले उसी को निकालना है। तो घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का आयतन ही निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या दिया हुआ है? 64 है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन होता कौन सी है? भुजा क्यूब। मतलब a क्यूब है ना बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब बढ़ जाता था उसट जाता था रूट में, आई क्यू है तो उसट जाएगा घन में। क्या होगा? घन में। तो a बराबर हो जाएगा √64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 3 लिखा जाएगा है ना। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाओ दू है, छुपा हुआ है। तो दू छुपा हुआ रहता है इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो दू मानेंगे और लिखा रहेगा भी तो दू मानेंगे। यहाँ a का पावर 3 था तब उस साइड ले जाएंगे तो पावर घन क्यूब में यहाँ पर 3 आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए 64 को। तो 4 × 16 16 जगह 64 4 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ क्यूब है तो 3 के पद में तोड़ना है ना। इसलिए a बराबर वर्गमूल में से 2 गो में से वो, जब 2 गो रहता था बंद रहता तो 2 गो में से वो, यहाँ घन है तो 3 गो में से 1 गो। 3 गो में से 1 गो निकल गया। सेंटीमीटर पर पावर भी कितना है? 3। तो को बचेगा? 1 गो बचेगा। बच गया। अब ये भुजा निकल गया। इस भुजा को क्या करना है? 2 को घन मिला के जोड़ देना है। जैसे ये रहा है ना। कितना है? 4 4 4 4। ठीक, सब चारे न है। अब 4 4 के को गो है? 2 गो है। को गो है? 2 गो। और दोनों को की किए हैं? जोड़ दिए हैं। दोनों को की किए हैं? जोड़ दिए हैं। अब ये 4 हुआ, 4 4 और 4। अब इसको क्या करना है? एगो और बनाना है। क्या करना है? एगो और बना के दोनों को की करना है? जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दिए। अब 2 को घन को जोड़ दिए तो की बन गया? बना ठोस घनाभ की लंबाई। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल की होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है। तो ठोस घनाभ की लंबाई तो ये हो जाएगा, यही तो लंबाई है। तो 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर है ना। मगर ऊंचाई और चौड़ाई में
में वृद्धि हुआ, ये ऊपर ऊपर बढ़ा, इसकी आकार बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो ठोस घनाभ की चौड़ाई भी रह जाएगा 4 सेंटीमीटर और ठोस घनाभ की ऊंचाई भी रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये दोनों काहे चार? देखिए आकृति में कुछ ऊपर नीचे हुआ, खाली यही ने बढ़ा, यही समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही समझना है कि 4 और 4 यहाँ से लेके यहाँ तक 4, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, तो सिर्फ लंबाई में बढ़ा, ऊंचाई में बढ़ा, चौड़ाई में बढ़ा नहीं बढ़ा, है ना। इसलिए लंबाई हो गया 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। अब घनाभ, ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। 2 इंटू लंबाई क्या है 8 और चौड़ाई 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, ऊंचाई 4, लंबाई 8, है ना। 2 इंटू 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 2 32 32 64 और 64 और 10 74 और 74 और 6 80, है ना, बराबर 80 गुना 160 से क्षेत्रफल ने निकाले हैं तो कौन क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग और आयतन के मात्रक घन, है ना। आयतन के मात्रक घन, पावर 3 रहेगा तो घन, पावर 2 रहेगा तो वर्ग। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। बात समझ गए? खाली ये समझना है, यहाँ पर समझना है कि घनाभ, दो घन को जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा, तो सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। बात समझ गए ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये परीक्षा के लिहाज से, ठीक। चलिए और आगे आ जाइए, क्वेश्चन देखिए आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का, कोई बर्तन है जो अर्धगोला है ना, अर्धगोला का चित्र जानते हैं ना जी, है ना। कोई बर्तन जो है एक अर्धगोले, खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? एक बेलन अध्यारोपित है, इसी के ऊपर, है ना, सेब इसी के ऊपर क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन है। अर्धगोले का व्यास, है ना, चूंकि अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर होगा ना। व्यास के आधा त्रिज्या होती है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्या कह रहा है? इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई के मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है? 13 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, अर्धगोला का त्रिज्या जो होती है ना, उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। क्या बोले? अर्धगोला की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के, अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा उतने ऊंचा अर्धगोला होगा। अर्धगोला का त्रिज्या जो होगा उतने ऊंचा अर्धगोला होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना आया? 7। एक ऊंचाई क्या हो गया? कितना हो गया?
7। अब सोचिए, क्योंकि अर्धगोला के कोई भी सूत्र में ऊंचाई है नहीं है, ऊंचाई में हमको ऊंचाई किसका है, बेलन में। तो बेलन की ऊंचाई ये हुआ है ना, बेलन की ऊंचाई यही ना हुआ। दोनों का अर्धगोला का त्रिज्या बेलन के त्रिज्या एक ही हो जाएगा, क्योंकि उसी के ऊपर है वो, तो दोनों का सेम होगा। इसका ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये पूरा कितना है 13 है, 13 में अर्धगोला कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 13 घटा 7 बराबर 6 में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसलिए कौन सी है, बेलन में है, बेलन की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर घटा 7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। याद रखिएगा क्या बोले, अर्धगोला का ऊंचाई उसकी, अर्धगोला का त्रिज्या उसकी ऊंचाई के, अर्धगोला का त्रिज्या उसकी ऊंचाई के, अर्धगोला का त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर। अब ठीक कह रहा है, क्या कह रहा है, ऊंचाई इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का कौन चीज, इस बर्तन का, तो ये बर्तन कौन सी से बनले। हाँ, आप कहोगे कि बर्तन के तो लिखेवन के लोग कुछ सर, तो बर्तन के कुछ लिखे लिए हम, मगर ये बर्तन में बनले कौन सी से, अर्धगोला बेलन से। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ है ना। चलिए, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है ना। 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हम कीजिए, क्या दिक्कत है। 2 पाई के मान आर कितना है, दोनों के आर एक हो, क्योंकि दोनों एक पर है तो आर स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर 7 गुना प्लस 2 पाई के मान आर एच, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई देखिए सब कुछ फाड़े फाड़ लिख दिए हैं। ये 7 ऐसा, ये 7 ऐसा 22 गुना 7 दूनी 6 दूनी गुना 22 चौक बाकी 22 से कम 22 8 और 12 दूनी बाकी 12 दूनी 24 2 26 8 4 बाकी 6 1 3 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, देख लीजिए उत्तर है बेटावे। बर्तन, बर्तन का मतलब समझ रहा है ना, इस बर्तन कौन सी से, बेलन अर्धगोला, बेलन अर्धगोला। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 1 2 3 एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 तक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 तक इस चैप्टर में अगर पूछेगा इस चैप्टर से तो 1 2 3 4 पूछेगा, ये चारों को VVI कर लीजिएगा, 5 तक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा एक खिलौना, कौन सी है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का, कौन सी के आकार का, शंकु के आकार का
जो उसी त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अच्छा, अर्धगोले है ना, ये अर्धगोला है। अर्धगोला पर क्या है? शंकु अध्यारोपित है ना, शंकु बना दिए ना। शंकु का की हो गया? ऊंचाई। तो पहले अर्धगोला का त्रिज्या जो होगा उस शंकु का त्रिज्या भी वही होगा, क्योंकि शंकु की त्रिज्या, बोलो, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्ध त्रिज्या दोनों समान है। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, आज अर्धगोला का त्रिज्या अर्धगोला की ऊंचाई के बराबर होगा, बताए हैं। फिर की कह रहा है? उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 5 है ना। खिलौना, अब खिलौना बोलेंगे तो शंकु अर्धगोला नहीं बोलिएगा, खिलौना बोलेंगे तो ये दोनों होगा। शंकु की त्रिज्या अर्धगोला की त्रिज्या वही होगा। आई खिलौना, खिलौना बोलेंगे तो शंकु नहीं बोलिएगा, अर्धगोला नहीं बोलिएगा, दोनों बोलिएगा। खिलौना मतलब ये दोनों है ना। पूरा ऊंचाई कितना है? 15। अर्धगोला का त्रिज्या जो होता है उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका ऊंचाई निकाल लीजिए, चूंकि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, पूरा ऊंचाई में अर्धगोला की ऊंचाई की करेंगे? घटा देंगे। पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5। अब शंकु के अर्धगोला की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, बराबर 12 सेंटीमीटर। बात समझ लो ने कि अर्धगोला की त्रिज्या जो होता है उसकी ऊंचाई के बराबर, पूरा ऊंचाई 15.5, अर्धगोला की ऊंचाई 3.5, तो शंकु की ऊंचाई यही बचेगा। मतलब ये पूरा में ये वाला घटा देगा, की बचेगा? ये वाला बचेगा। कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए, हो गया ही। अब निकालना क्या है? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ, यहाँ पर भी बच्चा फंस जाता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या रहा? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या रहा? तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ निकाल देता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाल देता है, जो सरासरी गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये खिलौना का पूरा पृष्ठ। बात मेरा समझ रहा है ना? संपूर्ण के मतलब क्या हुआ? संपूर्ण वहां अति करेंगे जैसे संदूक है, संदूक में कवर लगा रहे हैं तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। ऐसे संदूक का कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ निकालना है ना। तो ये खिलौना का संपूर्ण का रहा, ये नहीं कह रहा है कि अर्धगोला का संपूर्ण और शंकु का संपूर्ण। संपूर्ण के मतलब ये खिलौना का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण के मतलब की होले? पूरा। ये खिलौना का पूरा पृष्ठ संपूर्ण के मतलब ये बोले पूरा खिलौना। यही है, यही समझना है, यही पर बच्चा फंस जाता है। अब ध्यान दीजिए, शंकु इसमें क्या क्या है? शंकु और अर्धगोला। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², मगर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। πr/l हो जाता है, यही लफड़ा हो जाता है। तो l इसमें है, इसमें तो r और h है, r और h है, तो l सबसे पहले निकालिएगा। तो l बराबर हम बताए हैं h² + r² है ना। h कितना है? ऊंचाई कितना है? 12 के स्क्वायर, और r कितना है? 5 के स्क्वायर, बराबर है प्लस 35 के स्क्वायर करो,
12 25 12 आई पॉइंट में है तो 1.1 अंक है, 1.1 अंक के स्क्वायर करेंगे 0.2 हो जाएगा, तो पीछे 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। कोई दिक्कत? अब जोड़ दीजिए, जोड़िए। 15 625 अगर वर्गमूल निकलो है कितना? 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसको हर हाल में याद रख लीजिएगा। क्या चीज? अरे जोड़ के कितना आया? हाँ दशमलव, सॉरी दशमलव याद रखिएगा हर हाल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 80% बराबर ही पूछता है। हाँ चेंज अंक चेंज रहे उससे दिक्कत नहीं है, मगर ये खिलौनों वाला पूछता है। ठीक, इसका वर्गमूल आ गया था ना, l निकल गया। अब l निकल गया, h है ये मेरे पास, r है ये, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। कौन सी है? खिलौना ने, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौना में कौन सी है? शंकु और अर्धगोला। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। अब यहाँ पर ये नहीं कहिएगा कि सर यहाँ संपूर्ण पृष्ठ लिखा है तो संपूर्ण पृष्ठ काहे निकाले। संपूर्ण के मतलब खिलौनवा का पूरा, संपूर्ण के मतलब खिलौनवा का पूरा। हाँ याद रखिएगा, हम इस चैप्टर का पूरा सूत्र और बोले थे कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो हम पिछले साल बनाए थे, मगर आप लोग को बोले थे देख लेने के लिए, तो आप लोग देखते नहीं किए, क्या बोले। चलिए आ जाइए, शंकु का वक्र पृष्ठ की होता है पाई आर एल, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। पाई के मान आर कितना है? 3.5। एल कितना निकाले? 12 प्लस 2 पाई के मान आर कितना है? तो आर स्क्वायर में है तो 3.5 गुना 3.5 दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, हटा दिए ने, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। 25 125 25 से काट रहे हैं, 25 और नीचे भी 25 से काटेंगे तो 10 जाएंगे 100, 25 चौका होगा ना, 7 पचे 2 दूनी 11 दूनी कितना आ गया? 11 गुना 25 बटा प्लस इधर काटिए 7 पचे 35 है ना, 7 पचे 35, 5 दूनी 2 खत्म, रह दीजिएगा ताकि एक पॉइंट के बाद दे देंगे, नहीं तो 5 से काट दिए। 5 दूनी अब 5 सती तो कट दिया, 11 दूनी 11 सती 77, इसको गुना कीजिए कितना? 275 बटा प्लस 77 भागा दे दीजिए, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पचे 10 प्लस 77 0.5
है ना। और 7 7 14 4 बाकी 1 7 3 10 है 11 के बाकी 1 1 1 2 है इतना सेंटीमीटर है ना। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ मतलब अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब खिलौना का पूरा पृष्ठ निकालना है। ऐसा नहीं कि अर्धगोला के संपूर्ण और शंकु के संपूर्ण, जहां निकालिएगा तो चल जाइएगा है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये परीक्षा के नजरिए से है, परीक्षा के नजरिए से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन है वो देते हैं, बनाइए जरा। चलिए 4 नंबर आइए। 7 भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाभ है, तो घनाभ में घन है वो, ध्यान दीजिएगा। बन गया घना की है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 7 हो जाएगा, चौड़ाई भी, काहे की घन है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की होता है आयतन ऊपर की है अर्धगोला रखा है ना। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। ठीक, अब कह रहा है इसके ऊपर अर्धगोला में, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास सबसे पहले घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोला का व्यास कितनी हो जाएगा? 7, क्योंकि व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक में होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 7, इसलिए अर्धगोला में है अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। एक उत्तर तो रख लो, अर्धगोला का कह रहा था अधिकतम व्यास, तो जो इसकी भुजा होगा वही इसका व्यास होगा। अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो गया? 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर है ना। 7/2, क्योंकि व्यास के आधा त्रिज्या। अब कह रहा, अब की कह रहा कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुछ कह रहा इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कि कौन सी से बना है? अर्धगोला। जरा सा समझिएगा, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, बच्चा फंस जाता है। तो पहले जो आपको जना रहा है वो देख लीजिए, पर ये दोनों आपको जना रहा, आप कुछ नहीं जना रहा है। कौन सी जना रहा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। बच्चा को ये 2 चीज जनाएगा, तीसरा चीज इसमें है, याद रखिए। क्या है? वृत्त। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? क्योंकि हम अर्धगोला का जब सूत्र बता रहे थे आपको, तो उसका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की होता है 2πr, मगर संपूर्ण पृष्ठ क्यों होता है 3πr²। तो 1 πr² कहां से आया? तो ये आया 1 πr²। क्या आया? ये आया। समझ गए ना? तो उसी प्रकार यहाँ पर जो रखा हुआ नीचे है, ऐसे है, इस प्रकार रखा हुआ है, तो ये क्या है? वृत्त है। तो ये डबल बार आ जा रहा है। क्या आ रहा है? डबल बार आ जा रहा है। इसलिए इसका आधार के वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है?
घटा देना है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या करना है? घटा देना है। आधार का क्षेत्रफल कहो तो वृत्त के क्षेत्रफल, क्या? वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक, चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला के 2 पाई r स्क्वायर घटाओ आधार के क्षेत्रफल बोलो तो वृत्त के क्षेत्रफल घटाओ वृत्त के क्षेत्रफल की होगा पाई r स्क्वायर। 6 गुना भुजा कितना है? 7, तो 7 के स्क्वायर प्लस 2 गुना पाई के मान और त्रिज्या कितना है? r स्क्वायर में है तो 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2 घटाओ पाई के मान 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2 है ना? काट दीजिए 7 है 7 2 है 2 11 दूनी 22 7 है 7 11 दूनी 22 कितना हो गया? 6 गुना 7 50 प्लस 11 सती 77 घटाओ 11 सती 77 बटा 2 6 नमा 54 के बाकी 5 6 24 5 प्लस 77 घटाओ 2 तिया 6 2 8 16 2 10 5 दूनी 10 घटा दीजिए जोड़ के जोड़िए 7 4 बाकी 1 9 7 16 एक बाकिया बाकी 1 2 और 1 3 घटा 38.5 है ना? 0.5 है ना? दशमलव अरे 5 की बच गया 0 0 में से 8 गया 10 10 में से 8 गया 2 ही बच गया 6 6 में से 3 गया 3 3 देखी तो है हाँ कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा गोला रखिए या अर्धगोला रखिए आधार का क्षेत्रफल वो हमेशा घट जाएगा। आधार का क्षेत्रफल की होगा घट जाएगा। बात समझ गए ना? नहीं उत्तर आया? घटाने वाला दे कौन नंबर होगा? घटावे इसको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काट कर अर्धगोला गड्ढा बनाया गया। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर है ना? घनाकार ब्लॉक है ना? आप चाल के गड्ढा बना ले गड्ढा बना दिए आए चूंकि घन का क्या रहा है एक ब्लॉक सड़क के अंदर बनाया गया है। अर्धगोले का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। अर्धगोले का व्यास जो है घन के किनारे के बराबर। घन का किनारा घन का हमको पता है कुछ तो नहीं दे रहे। जब कुछ नहीं दे रहे तो क्या मानिएगा? x घन के किनारा जो होगा वही अर्धगोला का व्यास होगा। प्रश्न क्या रहा है ना? घन का किनारा x माने क्योंकि अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा? x। तो अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा?
त्रिज्या क्या आ जाएगा? x बटा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या निकालना है? ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कह रहा है, क्या कह रहा है? कौन नंबर है? 5 नंबर। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय, सब बताए हम, तुम कहां बनाया? चलिए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा इधर। जब देखो कोई चीज भी ठोस रहे है ना, आटा के पूरा जब गूंद के उसको पूरा बनाए हुए हैं, और ओकरा में हम क्या कहता है, गिलास से उसको ऐसे करके अथी करेंगे, तो जो गिलास में जो आटा आ जाएगा, मगर वो आकृति किसका रहेगा? गिलासे के रहेगा। किसका रहेगा? गिलासे के रहेगा। बात समझ रहा है ना? इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर की हो जाए। इसमें क्या क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको क्या जाना रहा है? अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोले थे? माइनस आधार का क्षेत्रफल। गोला और अर्धगोला में सिर्फ ये होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, है ना? अब बोलोगे कि कारा शेष निकाल लिया है, तो शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलोगे ने, तो बोलेगा कि जब गिलास से आटा आ जाएगा तो निकला हुआ आटा में किस आकृति का रहेगा? गिलास का ही रहेगा। इसलिए दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है 6 गुने किनारा स्क्वायर, किनारा दे रहे हैं, किनारा प्लस पाई आर स्क्वायर हटाओ, है ना? 2 पाई आर स्क्वायर अधोला के पाई आर स्क्वायर एकर, यदि से दिमाग लगाओगे तो किनारा कितना? x ने x स्क्वायर, यदि से दिमाग लगाओगे यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर, ये दू गो में से एगो घटाएगा तो एगो बचेगा, है ना? हम अगला बार बताना चाहे मगर सोचे कि नहीं, पहले जो एकदम पूरा है उसी से बता देते हैं। यहाँ पे यदि से आप दिमाग लगा के इसको छोटा हल कर सकते हैं, नहीं करिएगा। यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, ये को गो आई, तो दू गो में से एगो गया तो को बचेगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बचेगा ने? तो 6x स्क्वायर प्लस पाई के मान, उत्तर देखिए पाई में एल में, अरे एल या बेल मत करो, x हम माने एल माना था, एक होगा उत्तर, हम x माने तो x में आएगा। पाई है कि पाई नहीं है? पाई है उत्तर में, तो पाई का मान मत दीजिए, पाई का मान नहीं देना है, x स्क्वायर, यही उत्तर हो जाएगा आपका। उत्तर बताइए हमको। 1/4। अच्छा 1/4 x स्क्वायर x मान, अच्छा एल स्क्वायर इनटू x प्लस पाई प्लस 24 इनटू सर घेर के पाई प्लस 24 है, तो हल करो यार, कोई उपाय नहीं। 6x स्क्वायर प्लस 22/7 पाई का मान दे ले, पाई का मान दे ले तो ऐसे कैसे आएगा? 6 गुने किनारा स्क्वायर, किनारा हो गया x, कौन नंबर है? 5 नंबर। अब बोले कि व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष
फिर से उत्तर देखिए आप लोग। यहाँ जो हम दिए हैं आर, आर यहाँ कितना है x बटा 2, यही गलती कर रहे थे, सही बोला। x का मान क्या होगा x बटा 2, स्क्वायर में है स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस पाई x स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम 4, लघुत्तम 4 की हो जाएगा 6 चौक 24x स्क्वायर प्लस पाई x स्क्वायर, है ना। अब हो गया, क्या कीजिएगा 1/4, 1/4 में निकाला, बटा 4 है तो बटा 4 तो निकल ही जाएगा, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, तो x 1/4, बटा 4 मतलब 1, तो जब बटा के ऊपर में 1 रखेंगे तो उसका बटा मान बटे 4 में आएगा, ठीक। तो बटा 4 x स्क्वायर भी इसमें भी, x स्क्वायर इसमें भी, तो x स्क्वायर भी कॉमन ले लिए, है ना, x स्क्वायर। अब की बच गया 24, अब प्लस की बच गया पाई, ये है, अरे पाई प्लस 24 है, 24 प्लस पाई। अब कहोगे कि 1/4 का है लिखे सर, तो 1 गुना इतना करेंगे तो इतने में आएगा, अब बटा 4 में रहेगा। बात समझ गए, कहाँ तक 5 तक बता दिए हैं, 5 तक आप रिवीजन करके आइएगा। कोई सा 8 9 हो रहा है, 4 को हम अगले दिन बताएंगे, है ना। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।